सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बहुत टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी है। बट अभी जो हम बात कर रहे थे वो हम हीप ट्री के बारे में बात कर रहे थे। जैसे लास्ट में हमने देखा था कि हीप ट्री में क्या होते हैं, कैसे सॉर्टिंग परफॉर्म करी जाती है। आज हम देखेंगे बेसिकली हीप ट्री बनाया कैसे जाता है, हीप ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हीप ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे दो मेथड्स आते हैं। इंसर्ट की वन बाय वन इन अ गिवन ऑर्डर, कोई एक गिवन ऑर्डर है उसमें हम क्या कर सकते हैं, की को इंसर्ट कर सकते हैं। अब जब गिवन ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हमने पहले भी देखा ऑर्डर क्या होगा, या तो हम उसे मैक्स हीप बनाएंगे या तो हम उसे मिन हीप बनाएंगे। मैक्स हीप क्या होता है, मैक्स हीप वो होता है जहाँ पे जो पेरेंट होता है वो पेरेंट जो होता है वो चाइल्ड से बड़ा होता है, और मिन हीप क्या होता है जहाँ पे जो आपका पेरेंट रहता है वो चाइल्ड से छोटा रहता है। तो ये दो गिवन ऑर्डर्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हीप को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहला मेथड है कि हम एक एक की को लेते जाएंगे और उन्हें मिन हीप या मैक्स हीप के अकॉर्डिंगली रखते जाएंगे जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा। सेकेंडली हम बात करें हिपिफाई मेथड की, तो ये कुछ अलग टाइप का मेथड होता है। हमने ये दो टाइप ऑफ मेथड इसलिए यूज किए क्योंकि जब हम बात करते हैं इंसर्ट वन बाय वन की इंसर्शन की, तो वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो ऑर्डर ऑफ n log n आती है, और वो कैसे आती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर हम हिपिफाई मेथड यूज कर रहे हैं, हम बिल्ड हिप यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो ऑर्डर ऑफ 1 आती है, जो कि ऑर्डर ऑफ n log n के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो नॉर्मली क्या हो जाता है, हिपिफाई मेथड यूज किया जाता है, बट पहले हम नॉर्मल इंसर्शन देखेंगे, उसके बाद हम हिपिफाई को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो नॉर्मल इंसर्शन के लिए लेट्स सपोज हमने एक एग्जांपल लिया है, हमारे पास कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिससे हमें क्या बनाना है, हीप बनाना है। तो लेट्स सपोज हम अज्यूम करके चलते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पे बना रहे हैं मैक्स हीप। मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो पेरेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, चाइल्ड से बड़ा होगा। तो हम अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट जो है वो है हमारा 14, जो कि बनेगा रूट ऑफ द एलिमेंट। अब मैक्स हीप के साथ साथ जब भी हम हीप ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हीप ट्री में एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो कि होती है ACBT, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, जो हम पहले भी कुछ लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब वही ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की हम प्रॉपर्टीज लेंगे। वो क्या बोलता है कि जब भी आप एक ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो पहले लेफ्ट नोड आएगा, फिर राइट नोड आएगा, और जब तक एक लेवल आप पूरा कंप्लीट नहीं कर देते उसके बाद आप दूसरे लेवल पे जंप नहीं कर सकते। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी है जो कि हम इसमें अकॉर्डिंगली लगाएंगे। सेकेंड है 24, तो पहले क्या आएगा आपका, लेफ्ट चाइल्ड आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं जो क्या कहता है, पेरेंट आपका चाइल्ड से बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है, पेरेंट चाइल्ड से बड़ा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन्हें स्वैप कर देंगे। 24 ऊपर चला जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा। तो स्वैप करने के बाद जब हमारा अब नेक्स्ट क्या बनेगा, 24 14। अब नेक्स्ट देखेंगे 12, मैक्स हीप चल रहा है, पेरेंट आपका चाइल्ड से बड़ा है। नेक्स्ट जाएंगे 11, मैक्स हीप चल रहा है, पेरेंट आपका चाइल्ड से बड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे 25। अब जब 25 आया हमें फिर स्वैपिंग करनी पड़ेगी। पहले स्वैपिंग किसके साथ होगी, 14 को आप 25 से स्वैप करेंगे। तो 14 को जब 25 से स्वैप किया तो आपका ट्री क्या बना, 24 25 12 11 एंड 14। बट अभी भी ये क्या है, प्रॉपर मैक्स हीप में नहीं है, ठीक है। 25 दोबारा क्या होगा, 24 से स्वैप होगा। तो 25 जब 24 से स्वैप हुआ तो नेक्स्ट हमारा क्या बना, हीप 25 24 12 11 14। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास 8 हम नॉर्मली इंसर्ट कर देते हैं। 8 के इंसर्ट करने के बाद हमारी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आया, नहीं आया, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट आया आपका 35। अब 35 जो इंसर्ट हुआ उसने फिर प्रॉपर्टी चेंज कर दी,
पेरेंट को चाइल्ड से छोटा कर दिया, तो हम दोबारा इन्हें क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। अब क्या होगा, 12 और 35 जब स्वैप हुआ तो नेक्स्ट हमारा ट्री क्या बना, 25, 24, 35, 11, 14, 8, 12। क्या ये हीप ने प्रॉपर्टी पूरी सेटिस्फाई कर ली? अभी भी नहीं करी। अभी भी हमें क्या करना है, 35 को 25 से चेंज करना है। क्यों? क्योंकि पेरेंट चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं मैक्स हीप की। तो लास्ट हमारा क्या बनेगा, 35, 24, 25, 11, 14, 8 एंड 12। अब अगर आप लास्ट में ये हीप देखते हैं तो ये एक मैक्स हीप बना है। कैसे? पहला हमारा जो एलिमेंट है रूट एलिमेंट, जिसे हम बोलते हैं रूट एलिमेंट, तो रूट एलिमेंट क्या है, 35। अब रूट के जो चाइल्ड्स है 24 और 25, क्या वो रूट से छोटे हैं? ऑब्वियसली। फिर नेक्स्ट हम बनेगा, नेक्स्ट रूट हमारा क्या बना, 24, पेरेंट बना। तो 24 के जो चाइल्ड्स हैं 11 और 14, क्या ये 24 से छोटे हैं? फिर नेक्स्ट हमारा पेरेंट क्या है, 25, 25 के चाइल्ड्स हैं 8 और 12, क्या ये 24 से छोटे हैं? तो ये बना आपका मैक्स हीप। मतलब ये होता है एक इंसर्शन ऑफ अ हीप ट्री की बाय की। हमने एक एक की को लिया और एक एक की के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इंसर्ट किया। बट अब यहाँ पे जो इंसर्शन की बात करते हैं, वो इंसर्शन आपका डिपेंड करता है हाइट पे। आपकी बाइनरी ट्री की कितनी हाइट हो रही है, उस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे आपके कंपैरिजंस चल रहे हैं। अभी इसकी हाइट कितनी है, 3, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, तो आपकी हाइट बनी 3। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके क्या होते हैं, कंपैरिजंस होते हैं, और उसी अकॉर्डिंगली आपकी क्या होती है, स्वैपिंग्स होती है। जब आप बात कर रहे हैं एक ही एलिमेंट की, तो एक ही एलिमेंट में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1। एक ही एलिमेंट की बात करें तो ऑर्डर ऑफ 1 कंपैरिजंस होंगे और ऑर्डर ऑफ 1 ही स्वैपिंग होगी, इसलिए उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ऑर्डर ऑफ 1 ही होगा। बट हम जब बात करते हैं n नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ क्या होता है, log n आपकी स्वैपिंग लगती है, साथ ही साथ में log ऑफ n आपके कंपैरिजंस लगते हैं। इसलिए हमने बात करी कि जब हम रूट की बाय की इंसर्शन की बात करते हैं, तो वहां पे जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ n log n। सॉरी, क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ऑर्डर ऑफ n log n। तो ये होता है नॉर्मल आपका की बाय की इंसर्शन कैसे किया जाता है। तो हम नॉर्मली इस एल्गो को एनालाइज करेंगे, तो एल्गो को एनालिसिस जब हम करेंगे तो क्या होगा, अगर हम 1 बाय 1 की को इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, टू इंसर्ट अ की इनटू एम्प्टी हीप इट टेक्स ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। अगर कोई एम्प्टी हीप है, मतलब हमारा पहला ही एलिमेंट है जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही एलिमेंट हमारे हीप ट्री में होता है तो वो कितना लेगा, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लेगा इंसर्ट करने में। नेक्स्ट, टू इंसर्ट अ की इनटू ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हीप इन वर्स्ट केस, हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, तो वर्स्ट केस में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n कंपैरिजंस होंगे एंड ऑर्डर ऑफ n स्वैपिंग्स होंगी। अब वर्स्ट केस की हम जब बात करते हैं तो हम इसी ट्री को कंसीडर करके चलते हैं, ये जो ट्री हमने लिया है। तो अब इसी ट्री में हम क्या करना है, हमें एक लास्ट जो एलिमेंट है, वो लास्ट एलिमेंट सपोज हमें एक 45 और इंसर्ट करना है, ठीक है। अब 45 जब हम इंसर्ट करेंगे तो 45 कहाँ जाएगा, 45 आपका इंसर्ट होगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, यहाँ पे आप इंसर्ट करोगे 45। अब जो 45 रहेगा वो आपका सबसे हाईएस्ट एलिमेंट रहेगा, और उसे कंटिन्यूसली आप पहले 11 के साथ स्वैप करोगे, 24 के साथ स्वैप करोगे, 35 के साथ स्वैप करोगे। तो मैंने आपको बताया स्वैपिंग और कंपैरिजन डिपेंड करता है आपके हाइट ऑफ बाइनरी ट्री पे, ठीक है। तो ये सबसे वर्स्ट केस हमने एक्सप्लेन किया। तो जब वर्स्ट केस की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ log n कंपैरिजंस आते हैं आपके पास, और सिमिलरली log n आपकी स्वैपिंग्स आती है। तो अगर हम टोटल बात करें तो वो होता है log n प्लस log n, जो कि होता है ऑर्डर ऑफ
n log n। तो जो हम टोटल बात कर रहे हैं वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है n log n टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी बनती है जब भी हम हीप सॉर्ट बनाते हैं एक एक की को इंसर्ट करते हुए। तो अब जब हम बात कर रहे हैं सेकेंड मेथड की, हिपीफाई मेथड की, तो हिपीफाई लेता है ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हिपीफाई मेथड को कैसे बिल्ड किया गया, उसे कैसे बनाया गया जिससे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। थैंक यू।